सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की है। आज पहला नवरात्रा है, तो आप भी कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। लड्डू गोपाल जी की सेवा आज आप पंच अमृत स्नान से करें और अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे वस्त्र और पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं है तो आप नहीं पहनाएं, लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान आज जरूर कराएं। तो आज सभी को हैप्पी नवरात्रि, पहला नवरात्रि की सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज हम बताएंगे कि हमने लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराया। तो आप किस नियम से और किस तरह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी कर दी है, वस्त्र आदि उनकी चीज़ें निकाल दी हैं। आप कोई भी कार्य करें, चाहे लड्डू गोपाल जी का कोई भी कार्य करें तो उसको पहले ही आप रखें। और आज नवरात्रा है तो लड्डू गोपाल जी की खास सेवा होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो चंदन की मालिश कर दी है उनकी, तो मैं भी चंदन लगा दूंगी। चंदन लगाने के बाद आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो अभी मैं चंदन से मालिश करने के बाद पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो आप भी ऐसे ही करिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। और स्नान कराने से ये होगा कि अब 7-9 दिन हैं, तो इन 9 दिनों में आप पंचामृत स्नान ही अपने लड्डू गोपाल जी को कराएं, क्योंकि लड्डू गोपाल ही हमारे एक घर के अहम सदस्य हैं और हमें उनकी सेवा करने में कोई भी त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। जब हम कोई भी त्रुटि रखेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। तो मन में बिल्कुल भी संकोच होकर बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा करें। लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको अधिक फल और मनचाहा फल मिलेगा। तो लड्डू गोपाल को आज आप जो भी, आज पहला नवरात्रा है तो आप कोशिश करेंगी आपके पास पीले कलर के वस्त्र हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं। लड्डू गोपाल जी बस हमारी सेवा से खुश होने चाहिए। हमारी जो भावना है मन में, उससे हमारे लड्डू गोपाल खुश होना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ इत्र से मालिश, क्योंकि आज खास दिन है तो लड्डू गोपाल जी की मालिश तो बनती है। ये सब करने के बाद ये मैंने इनकी थाली सजा दी है, जो भी उनको मैं आज उनका श्रृंगार करूँगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और लड्डू गोपाल जी को आज पीले वस्त्र, पहले दिन पीले वस्त्र माता रानी को प्रिय हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को वैसे भी पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं, तो मैं पीले वस्त्र पहना दूँगी उनको। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसमें बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमने ऐसे छोड़ दी या कुछ किया नहीं। लड्डू गोपाल की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमने लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करें। लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें तो अच्छा भी लगता है, और ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे खुश नहीं होते, प्रभु हमसे अधिक खुश होते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए और मन में ये मत सोचिए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और हम फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। लड्डू गोपाल की सेवा करना, और हमें लड्डू गोपाल ने चुना है सेवा के लिए, इससे बड़ा और हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो लड्डू गोपाल जी को भोग आदि लगाने के बाद उनको पानी ज़रूर दिखाएं। पानी उनको आप 2 बार 3 बार 4 बार दिन में दिखा सकते हैं। पानी अवश्य उनके पास रखें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी ये होता है कि हम ना पिला सके तो लड्डू गोपाल खुद भी पी सकते हैं। ऐसा मन में भाव रखिए। मन में बिल्कुल भी असंकोच होकर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। पहले नवरात्रे पर लड्डू गोपाल जी को आप अच्छे से स्नान कराइए और उनकी सेवा करिए। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की जो भी पूजा आरती थी वो सब कर दी है, तो आप भी सब करिए और अपने लड्डू गोपाल जी और अपने लल्ला को खुश रखिए। और अगर लल्ला आपके खुश होंगे, आपको अगर मन में खुशी मिलेगी उनकी सेवा करने से, तो इतना सोचिए कि आप फल की चिंता ना करें। फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और किसी को भी दुखी नहीं करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बस हमें ध्यान रखना है, वो प्रभु तो सबके ही साथ रहते हैं। तो इसके साथ ही सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।